chapter 5 verse 16। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचाने। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब नहीं जानेंगे, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उन तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। बस हम मसीह के एलची हैं। गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ न था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम सबको बरकत मिले। सब तशरीफ रखें। अब सबको सलाम। खुदा के शुक्रगुजार हैं, आज की सुबह हम यहाँ मौजूद हैं। आज का जो हवाला पढ़ा गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का मैसेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इस पर बड़ा ध्यान देना है, बड़े ध्यान से, बड़े अटेंटिव होके, पूरे फोकस के साथ इस कलाम को सुनना है। जब फोकस करोगे तो फिर ही आपको समझ आएगी कि आज आपके लिए क्या मैसेज है। आज का जो टाइटल हम दे सकते हैं इस मैसेज को, वो है मसीह में हमारी पहचान, आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। हमारी पहचान क्या है? हु वी आर इन क्राइस्ट। हम मसीह में क्या है? हमें खुदा किस नजर से देखता है? आपने अपने आप को इस तरह से देखना है जैसे खुदा आपको देखता है। मैं रिपीट करूंगा, सी यू सेल्फ एज गॉड सीज यू। खुदा जिस तरह से आप पर नजर रखता है, हेलो, दुनिया भी आप पर नजर रखती है, इब्लीस भी आप पर नजर रखता है, आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, आपके जाने वाले, दे ऑल लुक एट, वो आप पर नजर रखते हैं। कुछ बुरी नजर रखते हैं, कुछ अच्छी नजर रखते हैं। इसलिए लोग नजरें उतारते हैं और समझते हैं कि नजर लग गई है। नजर होती है आप पर, ठीक है। इब्लीस की भी बड़ी नजर है, इब्लीस के मानने वालों की भी आप पर बड़ी नजर है कि नहीं? जब किसी के अंदर साड़ा पैदा होता है, हसद पैदा होता है, तो उसकी नजर फिर इब्लीस की नजर बन जाती है और वो आप पर बुरी नजर से देखता है और आपको फिर वो गिराने की कोशिश करता है। ये इस मकाम पर कैसे पहुंच गया? इस वास्ते अपने आप को चेक करना है और फिर अपने आप को मेंटेन रखना है। अपने आप को देखें आप मसीह में क्या है, और जब आपको अपनी हैसियत की पहचान हो जाए तो फिर अपनी इस हैसियत को मेंटेन रखना है। अगर आप अपनी हैसियत खो दें, आपकी शनाख्त गुम हो जाए, तो समझ लें आप काम से गए। तो बहुत जगह पर, बहुत ऐसे जगह पर आप जाते हैं जहां एंटर होने के लिए आपको अपनी शनाख्त देनी पड़ती है, हु यू आर। और जब तक आपकी शनाख्त क्लियर ना हो, लोग आपको एंटर नहीं होने देते। आपने अपनी शनाख्त करानी होती है। तो आपकी मसीह में क्या शनाख्त है? यही बातें पौलुस ने करंथियों के उन लोगों को लिखी थी। और देखें, जब आप अपनी पहचान में अपने आप को अच्छी तौर से समझ लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि खुदा आपको किस नजर से देखता है, तो खुदा के साथ एग्री हो जाते हैं। हाँ खुदा, अगर तू मुझे इस नजर से देखता है तो मैं ये बन के दिखाऊंगा। खुदा आपको किसी अलग मकाम पे देखना चाहता है,
इब्लीस आपको किसी अलग मुकाम पे देखना चाहता है। आपने किसके साथ एग्री होना है? खुदा के साथ। खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया था अपनी सूरत दी थी, उनको एक मुकाम बख्शा था, उनको इख्तियार दिया था, उनको बरकत दी थी, उनको तमाम मखलूकात के ऊपर रखा था। हर एक चीज जो थी उनकी इख्तियार में थी, उनके अंदर थी। ये खुदा का अता करदा मकाम था जो खुदा ने इंसान को दिया। लेकिन अपनी इस आइडेंटिटी को आदम और हवा बरकरार ना रख सके। ऐसा ही हुआ, रिजल्ट वो बाग़ एदन से आउट कर दिए गए, वो खुदा से जुदा हो गए, उनकी वो हैसियत जाती रही जो खुदा ने इनको अता की थी, उनका वो इख्तियार जाता रहा। अब इख्तियार की बजाय खौफ उनके अंदर आ गया, नदामत, शर्मिंदगी उनके अंदर आ गई, गुनाह के दाग उनकी जिंदगी में आ गए। क्या खुदा ने ऐसा दागदार और दराकल और घबराया हुआ इंसान पैदा किया? तो उसने तो अपनी सूरत इंसान को बख्शी थी। तो उनकी जो आइडेंटिटी खुदा ने उनको दी थी, इब्लीस ने वो आइडेंटिटी उनसे छीनी थी। बहुत ज्यादा आज इब्लीस यही कर रहा है। इब्लीस को इस बड़ी दुनिया के अरबों लोगों में सिर्फ उन्हीं लोगों की फिक्र है जिनको खुदा ने चुना है, जिनको खुदा ने अपनी आइडेंटिटी दी है। क्योंकि उसको परवाह नहीं है, वो तो उसी की पार्टी के लोग हैं। लेकिन आप जिनको खुदा ने चुना, वो आपके पीछे पड़ा है। खुदा के चुने हुए लोगों के पीछे इब्लीस पड़ा रहता है कि किस तरह से इनको फाड़ खाए, किस तरह से इनको गिरा डाले, इनकी बरकत उनसे छीन ले। Will you allow him to do this? जी इजाजत देंगे इब्लीस? लेकिन अफसोसनाक बात यह है, ये काम हो रहा है, इजाजत दी जा रही है, दुनिया के हम शक्ल बना जा रहा है। हालांकि खुदा ने जो हमें शक्ल दी है उसने कहा है कि इसमें कायम रहो, लेकिन लोग दुनिया के साथ अपनी शक्ल को कंफर्म कर रहे हैं। कलीसिया कोशिश कर रही है दुनिया जैसी नजर आए, दुनिया जैसे काम करे, और वहां से इंसान की प्रॉब्लम का आगाज होता है। जब आपको अपनी पहचान हो जाती है तो समझ लें आपकी कामयाब मसीही जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। आपको नो कहना जाता है। प्लीज कहता है ये करो, नो। अच्छा करके देखें कभी इब्लीस को 6 कदम दूर गिरेगा जाके। लेकिन जब आप नो करने के बजाय नो के बजाय करेंगे तो वो नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कर ले वो नहीं कुछ नहीं होता, मैं तेरे नाल। वही वो जब आप हीलो हुज्जत करेंगे, जब आप डबल माइंडेड हो जाएंगे, जब आप उस की बात पर ध्यान भी दे देंगे, गल तो ठीक ही कह रहे हैं, ये फल देखने में तो खुशनुमा लगता है। जब आप पर इब्लीस की दलील भारी हो जाएगी, आपको कुछ वो अच्छा लगना लग पड़ेगा, गल तो ठीक ही कह रहे हैं, तब समझ लें आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। you will lost your identity। फिर वो खत्म हो जाएगी, और जो नई पहचान होगी वो बगैर खुदा की होगी। और बगैर खुदा के पहचान क्या? धक्के देके फरिश्तों ने बाहर निकाल दिया, तुसी की लग रही हो भागते निकलो तो। ये हुआ वो जो कभी बड़े फखर से पूरे बाग में चलते थे, ऐसे चलता हुआ चौधरी आदम, लेकिन जब उनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, उनको पकड़ा गर्दन से, उनका निकलो। वो फरिश्ते जो उनकी खिदमत करते थे, वो फरिश्ते जो उनके साथ रहते थे, उनकी मदद के लिए हमेशा साथ रहते, वही उन्होंने सामने करोगे चलो ऐसे किया। उन फरिश्तों ने उनको निकाल, खुदा ने लिखा बाइबल में, उसने पहरा लगा दिया ताकि दोबारा इस बाग में एंटर ना होने पाए। अपनी पहचान कभी ना गवाओ। जिस दिन आपकी पहचान जाती रहेगी, आप किसी जोगे नहीं रहेंगे। ये पहचान आपने कमाई नहीं है,
यू हैवंट अर्न, ये अर्न करना जैसे कोई चीज अर्न करते हैं, आपने इसको अर्न नहीं किया है। दिस वॉज गिवन बाई गॉड टू यू, ये तो खुदा ने आपको अता की है। क्या हम अपने कामों से अपनी कोई पहचान बनाएंगे? अपनी नेकियों से, अपने हदियों से, अपने पैसे से, अपने फैमिली बैकग्राउंड से क्या हमारी कोई शनाख्त, हमारी कोई पहचान बनेगी? जी हरगिज नहीं। हम अपनी पहचान खुद नहीं बना सकते, हमारी तो शक्ल बिगड़ गई है। ये पहचान हमें किसने दी? तुमने नहीं बल्कि मैंने। ये तो यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें मुकर्रर किया है, तुम्हें एक आइडेंटिटी दी है, तुम्हें एक पहचान दी है, ताकि तुम फल लाओ, तुम बढ़ो, तुम अपने इख्तियार को इस्तेमाल करो। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया, यीशु बार बार ऐसी बातें कहते हैं, मैंने तुमको इख्तियार दिया है ताकि तुम दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। हेलो, दुश्मन कौन था उस वक्त? और यीशु क्या कह रहा है? दुश्मन की कितनी कुव्वत पर, कितनी कुदरत पर गालिब आओ। आपकी तो आइडेंटिटी कुछ ऐसी है, आपकी तो पहचान कुछ ऐसी है। हम क्या कर रहे हैं दुनिया में? लोग समझते हैं कि अपना कारोबार करने के लिए हमें झूठ बोलना चाहिए, हमें कुछ चीजों का ओला रखना चाहिए। ये कौन सिखाता है? ओला रख, झूठ बोल, गलत बयानी कर, मैं तुझे बरकत दूंगा। कौन कहता है? खुदा ऐसा कहता है, ओला रख। खुदा कहता है ईमान रख तो मैं तुझे बरकत दूंगा। अब्राहम को क्या कहा उसने? ओला रख। उसने क्या कहा? ईमान रख। आई विल ब्लेस यू टू ब्लेस अदर्स। वो तो इतनी बरकत देता है कि फिर वो बरकत के बाकी टोकरे भी 12 बच जाते हैं। आमीन। आपको इतनी बरकत देगा, आपसे वादू हो जाएगी, आसे पासे के गुआंढी भी आपसे बरकत लेंगे। इब्लीस क्या कहता है? ओला रख, झूठ बोल, सच गल ना दसी, फ्रॉड कर, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। उसको क्या करोगे जी? यीशु के पास भी आया था, मुझे सजदा कर, मैं तुझे सारी सल्तनत है तुम्हें दूंगा। यीशु ने कहा गुड, वाओ, ये कहा यीशु ने कहा शराब डेविल, और फिर पीछे हटो, तेरा बोला ये तो कुछ मानता ही नहीं कर। क्यों? उसको पता था ये जो सल्तनतें मुझे दिखा रहा है, जो जमीन मुझे दिखा रहा है, ये मैंने तो बनाई है, और मुझे ही जी मेरी दास्तान को जरा सा बदल कर मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे। कोई पास आया सवेरे, मुझे आजमाया सवेरे, मेरी दास्तान को जरा सा बदल कर मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे। जो कहता था कल शब संभलना संभलना, वही लड़खड़ाया तो इब्लीस तो कुछ ऐसा काम करता है, इब्लीस तो कुछ इस तरह से करता है। आपने क्या करना है? आपने अपनी पहचान को नहीं भूलना जी। ऐसा ही है। लंगड़ा कहता है पैसे दो, पतरस कहता है पैसे नहीं है। ये अपनी पहचान बता रहा है। वो लंगड़ा क्या कह रहा है? कोई खुदा के नाम पर कोई मदद कर दो। तो पतरस कहता है पैसे पूछे कोई नहीं, पर जो कुछ मेरे पास है, यहां से पहचान शुरू हो गई, अपनी आइडेंटिटी शो कर रहा है। जो कुछ मेरे पास है तुम्हें दे देता हूं। मेरे चंद सिक्कों से तू ठीक नहीं हो सकता, पर मेरे पास जो है मैं तुझे वो दूंगा, और वो तेरी जिंदगी में एक बरकत ले आएगा, एक नया काम तुम्हारी जिंदगी में हो जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। और ये अल्फाज उसके मुंह से निकले ही थे, वो छाल मार के उठा और उसने चलना फिरना शुरू कर दिया। पतरस की आइडेंटिटी देखें, यही पतरस है जब ये अपनी पहचान खो गया था,
कुछ अर्सा के लिए तो इसने यीशु का इनकार भी किया था, पर जब यीशु ने इसे फिर बहाल कर दिया, इसको पता चला अगर ये पुराना पतरस होता जिसने यीशु का इनकार किया था, ये किसी मक्खी को भी ठीक नहीं कर सकता था। लेकिन जब यीशु की पहचान इसके अंदर जड़ पकड़ गई, यही पतरस कहता है यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। ये सारी बातें इसलिए आपको बताई जा रही हैं, ये सारी आप में होनी चाहिए। आपको चुना है। हेलो, आप कहेंगे साड़ी ते दाल नहीं पकती पीका, हमारा चूल्हा नहीं जल रहा, हमारी प्लस्तर नहीं हो रही, हमारा ऊपर वाला कमरा नहीं बन रहा। अपनी पहचान मत खुआओ। कमरा बने ना बने, वो अंदर है जो मौजज़े करता है। जेब में सोना चांदी है कि नहीं है, वो अंदर है जो आपको बचा के रखता है। आपके पैसे आपको खाना नहीं खिलाएंगे, पर वो अंदर है जो सब कुछ मुहैया करता है। हम अपने पैसों पर, अपने बटुए पर, अपने बैंक बैलेंस पर, अपने कारोबार पर, अपने बिजनेस पर ध्यान दें या उस पर ध्यान दें जो सब कुछ मुहैया करता है? इस पर ध्यान दें, उस पर ध्यान दें जो आपको सब कुछ दे सकता है। आमीन। कुछ और आगे चलते हैं। यीशु की अपनी पहचान जब आपको पता चलता है तो फिर आप जो है बड़े जबरदस्त तरीके से इब्लीस का मुकाबला करते हैं। आप कभी उसको कार्रवाई नहीं करने देते। यूसुफ, याकूब का बेटा यूसुफ खूबसूरत नौजवान था, उसमें बड़ी फिल्में बनी हैं, यूसुफ और जुलेखा, और जो पोतीफार की बीवी थी, उन पर बड़ी स्टोरीज बनी हैं, आपने भी देखी होगी। जब इस नौजवान को ये औरत वर्गलाती है और गुनाह की दावत देती है, पैदाइश की किताब के 39वें बाब की 9वीं आयत में यूसुफ अपनी पहचान कराता है। सुनिए, यूसुफ क्या पहचान कराता है? कहता है, भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनाहगार, भला मैं क्यों ऐसी बदी करूं? कभी आपने सोचा? लोग कहेंगे कोई नहीं देख रहा, इब्लीस कहेगा कोई नहीं देख रहा, तुम 7 पर्दों में हो, तुम्हें कोई नहीं देख रहा। हेलो, उस वक्त आपने अपनी पहचान इब्लीस को बतानी है। भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और किसका गुनाहगार बनूं? इसको पता था यहां कोई और नहीं देख रहा, पर वो देख रहा है जो किसी को नजर भी नहीं आता। खुदा नजर नहीं आता, पर उसकी नजर में सब होते हैं। आपको वो नजर नहीं आ रहा, पर आप उसको नजर आ रहे हैं। आप जिस भी हाल में हैं, वो आपको देख रहा है। क्या खूबसूरत मिसाल है। वहां से उस औरत से वो अपना दामन छुड़ाकर भागा था। उसके लिए गुनाह करना वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर प्रॉब्लम बड़ी होनी थी अगर वो करता, उसकी आइडेंटिटी गुम हो जानी थी। उसकी पहचान एक गुनाहगार इंसान की पहचान बन, वो खुदा की नजर में एक गुनाहगार इंसान बन जाता, और गुनाहगार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। उसने कहा मैं क्यों ऐसी बदी करूं और अपने खुदा की नजर में गुनाहगार बनूं। वहां से भाग गया। औरत ने जब उसका मियां आया, उसने कहा एक होजा बंदा घर रखे थे, मैनू पे आ गया। ये कहा था उसने, ये कहा था ना। रिजल्ट क्या निकला? उसने कहा मैंने तो तुम पर बड़ा इत्मीनान किया था, तूने ये क्या किया? तो यूसुफ बेचारा क्या करता? उसकी सुनी जानी थी वहां पर जी, उसकी नहीं सुनी जानी थी। उसको उसने कैद में डुबा दिया। वो कैद में फिर एक बड़े घर से, एक बहुत बड़े अमीर आदमी के घर से फिर एक कैद खाने में चला गया, और उस कैद खाने में उसकी पहचान कौन था? बोले बोले बोले। उस कैद खाने में वो लोगों के ख्वाबों की ताबीरें बताने लगा। वो जो कुछ कहता था वो सच साबित होने लगा। वो जिसको कहता था कल तू मर जाएगा, वो मर जाता था। वो जिसको कहता था कल तू आजाद हो जाएगा, वो आजाद हो जाएगा। लोगों ने कहा ये तो बंदा बड़ा पहुंचा हुआ है, इसके अंदर खुदा की रूह काम करती है। क्या पहचान बनी? कहां पर? कैद खाने में। पोतीफार की नजर में वो क्या था? गुनाहगार। हालांकि वो था नहीं, लेकिन खुदा की नजर में वो एक नेक इंसान था, जहां खुदा हर हाल में उसके साथ रहा था। कैद खाने में वो मरा नहीं,
कैद खाने में उसको कोई बीमारी नहीं लगी, कैद खाने में उसको कोई और मसला नहीं हुआ। कैद खाने से उसके लिए खुदा ने ऐसा मौजज़ा किया कि उस कैद से तख्त पर जाके बैठ गया। उस मुल्क में, जिस मुल्क के एक बड़े घर में रहता था, अब वो उस मुल्क के बड़े घर में चला गया जो तमाम घरों से बड़ा था। वो बादशाह का महल था। ये कैसे मुमकिन हुआ? उसने अपनी पहचान नहीं गंवाई। दूसरे लफ्जों में, जब हम अपनी पहचान को कायम रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, फिर खुदा हमारे साथ रहता है। वो बुरे हालात में भी हमारे साथ होता है, वो जंग में भी हमारे साथ होता है, वो भूख में भी हमारे साथ होता है, वो काल में भी हमारे साथ होता है, वो बीमारी में भी हमारे साथ होता है। आपके साथ है। जरा माहौल को बिल्कुल ऐसे ही दें जैसे पानी खड़ा होता है। आज से आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आराम से बैठे हुए, हल्की से अपनी गर्दन घुमाएं और साथ वाले से कहें, खुदा आपके साथ है। यस, घबराने की जरूरत नहीं। अब मेरे पीछे बोलो, खुदा मेरे साथ है। मैं किसी बला से, बल्कि मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो, मुझे कुछ नुकसान न पहुंचेगा। कोई बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, कोई बदरू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मेरा खुदा मेरे साथ है। ये आपकी पहचान है, ये आपकी आईडी कार्ड है, ये आपकी आइडेंटिटी है खुदा की नजर में। जब आप ये पहचान जाएंगे, जबरदस्त बात है। देखिए, मुशर्रफ बेटा जो है, उसकी कहानी में मिलती है बाइबल मुकद्दस में से। घर में पढ़ना चाहिए, लूका 15 बाब में है। तो वहां पर वो बंदा अपने बाप से कहता है, इसका हक नहीं रहना, मेरा हिस्सा मैंने दे। हिस्सा तो मरने के बाद मिलता है, कानून के मुताबिक, खुदा की शरीयत के मुताबिक। हिस्सा कब मिलता है? जब आप मर जाता है, तभी से पढ़ते हैं ना, जब बाप मर जाता है। उसने जिंदे जी अपने बाप को मार दिया, अपने बाप के घर की शनाख्त उसने खो दी। मेरा इस घर से अब कोई लेना देना नहीं है, यही बात थी। पैसे लेके निकल गया। अब उस घर में आ सकता था, उस घर में रह सकता था, उस घर में कुछ का हिस्सा था। उसने कहा मेरा हिस्सा मुझे दे। बाप निकल, ले बेटा ले। अपना हिस्सा लिया और वहां से दूर चला गया। पीछे वो घर वही है, बाप वही है, भाई वही है, नौकर वही है, मालो दौलत वही है, पर इसका उस घर में इसका हिस्सा कोई नहीं, क्योंकि अब वो अपनी आइडेंटिटी खो चुका है। अब इस घर में उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो जो दौलत साथ लेके गया था, पंजाबी में कहते हैं वो दौलत उसको 2 लात मार गई। दौलत को तोड़ दें तो 2 लात, लात समझ ना, ठा कर डेढ़ी मारी गई। तो दौलत उसे 2 लात मार के, दुलत्ती मार के, खोता दुलत्ती मारता है। ये देखा किसी को? किसी ने कभी खाती है दुलत्ती? जी ना ही खाओ बेहतर है। सो दौलत 2 लात मारकर जब चली गई तो वो एक जगह पर नौकरी के लिए लग गया। जाके बंदा देखे शहजादा था। इसकी पहली पहचान क्या थी? ये शहजादा था, एक बड़े आदमी का बेटा था। अब पहचान क्या है? कोई प्यो ही नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई दौलत नहीं, भूखों का मारा हुआ, और सब कुछ जिसने खो दिया था ये वो शख्स है। और वो बैठा बैठा कहता होगा, बैठे बैठे रोने की रुत है पागल होने की, हमको कैसे हाथ मिले सब रेखाएं खोने की। ये रेखाएं इसने खुद बनाई थी जो खोने वाली थी। इसके हाथ की तकदीर ऐसी नहीं थी, इसको तो खुदा ने बड़े अच्छे घर में पैदा किया था। ये क्यों कह रहे हैं सब रेखाएं खोने की? लोग कहते हैं कि जो हाथ की रेखा होती है ये हमारी किस्मत बताती है, लेकिन हमारे पास वो है जो हाथ बनाता है। जो हाथ बनाता है वो रेखाओं की समझ चेंज कर सकता है, वो उनका रुख बदल सकता है। वो खोने वाली रेखाएं नहीं देगा। ये वही कहेगा जिसने कुछ गलत किया है, तब वो कहता है हमको कैसे हाथ मिले सब रेखाएं खोने की। जी, ये तो पागल होने की रुत उसने खुद ली थी। ये पागलपन का मौसम उसने खुद अपने ऊपर तारी किया था, और अपना सब कुछ लुटाकर फिर वो सूरों के साथ खाने के लिए भी तैयार था। लेकिन एक दिन उसको होश आता है। लूका
15-17 में लिखा, फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। पहचान हो गई, अपना पता लग गया, मैं किया। मेरा बाप तो बड़ा आदमी है और उसके पास तो इतने नौकर हैं जो मुझसे अच्छा खाते हैं, मुझे तो वो फलियां भी नसीब नहीं है जो सूर खा रहे हैं, जिनकी मैं सेवा करने के लिए यहाँ पे नौकरी कर रहा हूं। और फिर उसने होश में आकर, जब होश आता है ना, फिर अपनी पहचान भी याद आती है, फिर अपनी पहचान याद आती है। कई दफा तो वक्त हाथ से गुजर चुका होता है और फिर इंसान यही सोचता है कि तेरियां चिड़का मुड़ आवन फरियाद करा, अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं, लेकिन अब्बा रवे ने तो फिर याद करने का की फायदा, हुण की फायदा। वक्त जब गुजर जाता है मेरे बहनों भाइयों, और आप अपनी सही वक्त में गलत जगह पर अपना टाइम गुजार देते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। When you are at the wrong place, your right place is empty. और जब आपकी राइट प्लेस एम्प्टी है तो someone else will take your right place. कोई और आपकी सही जगह ले जाएगा जब आप अपने मुकाम से किसी गलत मुकाम पर चले जाएंगे। ये बंदा याद करता है होश में आके, मेरे बाप के घर में तो नौकर मुझसे अच्छे हैं, तो वो फिर कहता है मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा। यहां से स्टोरी एक नई शुरू होती इस बंदे की, अ न्यू लाइफ। यहीं से हमारी स्टोरी शुरू होती है। जिस दिन हम तौबा कर लेते हैं, जिस दिन हमें एहसास हो जाता है कि मेरे बाप के पास तो बड़ा कुछ है, मेरा बाप आसमान और जमीन का मालिक है, जिसके हाथ में सारी कायनात है, जिसके हाथ ने ये सारी कायनात खलक की है, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। इब्लीस उस दिन थरथराना शुरू कर देता, वो इनू की हो गया है, वो इनू पढ़ो, अपनी बुजुर्गों से कहता हो इनका रास्ता रोको, और ये फिर अपने बाप के घर में जाने लगा, ये फिर हम पर गालिब आ जाएगा, अब फिर इस पर हमारा इख्तियार नहीं रहेगा। वो अपने बाप के घर में जाता है नौकर बनने के लिए, लेकिन बाप कहता तूने तौबा कर लिया, तू नौकर नहीं, तू बेटा है। तो फिर उसी सीट पर आ जो सीट तूने खोई थी, उसी मकाम पर आ जो मकाम तूने खो दिया था। अगर बाप जिंदा है तो फिर इंसान अपना मकाम फिर से वापस हासिल कर सकता है। हम शुक्रगुजार हैं, उसका जनाजा कभी नहीं आया। हम अपने खुदा की कभी बरसी नहीं मनाते हैं, कभी मेला नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं वो कल भी जिंदा था, वो आज भी जिंदा है, वो कल भी जिंदा होगा, वो जिंदा है हमेशा। अगर आप अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं, कम बैक टू योर गॉड, अपने बाप के घर में वापस आए। मुशरफ के बारे में, मुशरफ का मतलब कोई बताएगा? उजाड़ू। मुशरफ का मतलब क्या है? अगर आप कभी उजाड़ू बच्चे रहे हैं, सब कुछ उजाड़ चुके हैं, होश में आए, वापिस अपने बाप के पास आए। बाप के साथ आपको एक मकाम मिलेगा, इख्तियार मिलेगा। उसने उसको अंगूठी पहनाई, अंगूठी मोहर होती थी बादशाह की। जो बादशाह थे पुराने जमाने में, वो अपनी अंगूठी से मोहर लगा दिया करते थे। कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास आता था, वो जो छाप उनके हाथ होती, छाप ही कहते हैं इसको, ये अंगूठी है, ये अंगूठी छाप होती है, ये आपकी मोहर होती है, वो छाप लगा देते। और इसके बाप ने जब देखा मेरा बेटा वापस आ रहा है, उसको नई पोशाक दी, जो शहजादों वाली पोशाक थी, नौकरों वाली नहीं। वो पहनकर जिधर जाता था लोग उसे शहजादा ही कहते थे। उसे छाप दी कि तेरे पास वही इख्तियार है जो पहले था, जो इस घर में रहते हुए तेरे पास। जो कुछ तू उजाड़ चुका है, घबराने की जरूरत नहीं, अब फिर से तुझे बहाल किया जाता है, वही मकाम तुझे दिया जाता है जो तू खो चुका है। हेलो, कहाँ खोए हुए हैं, कहाँ सोए हुए हैं जी? आपके पास इख्तियार है। अब मैं आपको 10 बातें बताऊंगा जो आपके अंदर है, अगले 10 मिनट में खत्म करूंगा। और अगर आप ये बातें पल्ले बांध लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इब्लीस आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आर यू रेडी? और ये वो बातें जो आप में हैं, आप कहेंगे मैं देने जोगा है ही नहीं।
लेकिन आप हैं, क्योंकि ये मुकाम आपने हासिल नहीं किया, आपको दिया गया है। हेलो, एक चरवाहा था, एक दिन खुदा का बंदा उसके पास आता है, नबी कहता है इधर आ। उसने कहा जी जनाब। उसने कहा तू चरवाहा है? जी। अब तू चरवाहा नहीं, अब तू बादशाह होगा। दाद उसके सर पे तेल डाला दाऊद के, और सैमुअल ने कहा अब यू आर नो मोर अ शेफर्ड बॉय, यू विल बी द किंग ऑफ इस्राइल। क्या बात है। हाँ, चरवाहा कभी सोच सकता था मैं इस मुल्क का बादशाह बनूंगा? जी कभी सोचिए? आप इमरान खान की जगह सीट पर बैठ जाएंगे, लेकिन उससे बड़ी सीट आपके पास है, क्योंकि आपका बादशाह उससे बड़ा बादशाह। वो एक मुल्क का बादशाह है, आपका बादशाह सारे जहानों का बादशाह है, जमीन का भी आसमान का भी, और आप उसके बेटे हैं। ये आपकी पहचान है। 10 बातें। नंबर 1, आप खुदा के फर्जंद हैं। आप क्या हैं? नोट करें, आप क्या हैं? जोर से बोलना, आप क्या हैं? यूहन्ना की इंजील पहला 12 है, आप खुदा के फर्जंद हैं। नंबर 2, खुदा आपसे प्यार करता है। Who is in love with you? Who loves you? God loves me. इब्लीस कहता है तेनू की मिलिया खुदा को, तेरे को तो कोठी कोई नहीं, डिफेंस बंगला नहीं, तेरे पास बजारो नहीं, पराडो नहीं, तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास खुदा का प्यार है। God loves me. मैं जिस भी हाल में हूं, खुदा मुझसे प्यार करता है। हेलो, आपके कपड़े देखकर, आपकी अमीरी देखकर वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपको देखकर आपसे प्यार करता है। आप में वो इंटरेस्टेड है। दूसरी बात क्या है? खुदा आपसे, पहला यूहन्ना 3:3 है, वो हमसे प्यार करता है। खुदा ने हमें मसीह के हम मिरास बनाया है। जो यीशु की मिरास है वही हमारी मिरास है। जो यीशु के बाप ने उसे मिरास दी है, हम यीशु के बहन भाई होते हुए उसी मिरास को हासिल करते हैं। वंडरफुल, हम यीशु के हम मिरास हैं। आपकी आइडेंटिटी देखें क्या जबरदस्त है। आप क्या हैं? यीशु के। जो कुछ यीशु का है वो सब कुछ भी आपका है। यीशु का बाप आपका बाप, यीशु का देश आपका देश, यीशु का इख्तियार आपका इख्तियार, यीशु की जिंदगी आपकी जिंदगी, यीशु का नाम आपके अंदर काम करता है तो आपसे इब्लीस भागता है, बदुएं भागती हैं, बीमारियां भागती हैं। जो कुछ खुदा का है वो सब कुछ आपका है। आप यीशु के हम मिरास हैं। ये रोमियो 8:17 में लिखा है। नंबर 4, आप खुदा का मकदस हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। क्या है आप? खुदा का। पहला कुरिन्थियों 6:19, तुम खुदा का मकदस हो। इसका मतलब क्या है? खुदा आपके अंदर रहता है। लोग कहेंगे ये मुंह और मसूर की दाल। लोग आपको ये कहेंगे तेरे अंदर खुदा रहता है। जी, लोग कहते हैं कि किसी किताब को उसके टाइटल से ना परखो के बाहर किसी कैसी है, अंदर देखो उसके अंदर क्या है किताब में। कोई फटी पुरानी किताब आपको जिंदगी का रास्ता बता देगी। बाहर से कहेंगे पार्टी जी किताब खोल के देखेंगे, बताएगी जिंदा रहना चाहते हो, आप हयात चाहते हो, बादशाह चाहते हो, इधर को चलो। वो किताब आपको सही रास्ता बता देगी। कभी कभी हम भी फटे पुराने गरीब से और पता नहीं कैसे कैसे लाचार से नजर आते हैं। पौलुस कहते हैं हम लाचार नजर आते हैं, लेकिन कईयों को हम रोशनी दे जाते हैं। हम मरे हुए नजर आते हैं, लोगों को जिंदगी देते हैं। हम कमजोर नजर आते हैं, लोगों को जोरावर बना देते हैं। हम कैदी नजर आते हैं, लोगों को रिहाई दे देते हैं। किताब को बाहर से नहीं परखना, किताब को अंदर से देखिए उसके अंदर क्या लिखा है। आमीन। आप खुदा का मकदस हैं। भावें चंगे आ ते भावें असी यीशु मसीह दे बंदे हैं, और यीशु आप में रहता है। आप किसी झोंपड़ी में रहते हैं, आप किसी खैमे में रहते हैं, नो प्रॉब्लम, यीशु आप में रहता है, आप जहां भी रहते हैं। आमीन। नंबर 5, ये इसका हवाले लिख लें कि आप खुदा का मकदस है। आपको बता दिया पहला कुरिन्थियों 6:19, आप खुदा का के लोग मुकद्दस लोग हैं। यू आर अ सेंट, मैं एक मुकद्दस हूं। इब्लीस कहेगा तू गुनाहगार है, अब से कहें शराब, मैं मुकद्दस हूं। किवें? इब्लीस कहेगा तू किवें मुकद्दस है? तेरे माँ प्यो मुकद्दस हैं, तेरा बाबा दादा चाचा कोई मुकद्दस होतेगा?
कोई था या नहीं, पर मैं इसलिए मुकद्दस हूं कि मुझे मेरे खुदा ने मुकद्दस कर दिया। खुदा कहता है रोशनी हो जा, तो क्या होगा? खुदा कहता है लाजर कब्र में से बाहर निकला, तो क्या होता है? और जब खुदा कहता है मेरे बेटे ऐ मेरी बेटी तू मुकद्दस है आज से, तो फिर क्या होता है? जब वो कह देता है तो आप हो जाते हैं। इफ्सियों पहला बाब है, हम मुकद्दस है। नंबर 6, अब मुझ पर सजा का हुक्म नहीं। जो कुछ मैं कर चुका हूं, जो गलतियां कर चुका हूं, वो मेरे खुदा ने अब धो दी है। अब मुझ पर सजा का हुक्म, there is no condemnation upon me because Lord has washed me by the blood of Jesus। मैं यीशु के लहू से धुला हुआ हूं और अब मुझ पर कोई कंडेमनेशन नहीं है, कोई सजा का हुक्म नहीं है। रोमियो 8:1, कोई सजा का हुक्म नहीं है। नंबर 7, मैं अब एक नया मखलूक हूं। मैं क्या हूं? इब्लीस कहेगा तेनू की मिला खुदा को, आप कहें खुदा ने मुझे नया बना दिया है। मैं दोज़खी था, उसने मुझे जन्नती बना दिया है। मैं कमजोर था, उसने मुझे जोरावर बना दिया है। मैं खाली था और उसने मुझे भर दिया है। मैं बेफल था, उसने मुझे फलदार बना दिया है। आमीन। मैं एक नया मखलूक हूं। 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब 17 है। नंबर 8, मैं खुदा का चुना हुआ हूं। मैं जैसा भी हूं, मुझे खुदा ने चुना है। मैं किराए के मकान में रहता हूं, मेरे पास अपना जाती घर नहीं है, पर मैं खुदा का चुना हुआ हूं। उसने मुझे एक घर आसमान पर दिया हुआ है, वो एक दिन मुझे मिल जाएगा। तो मैं खुदा का चुना हूं। यू आर चोजन ऑफ गॉड। कुलसियों उसका 3 बाब उसकी 12 है। मेरे अंदर दहशत की रूह नहीं है, मैं किसी बला से ना डरूंगा। हालेलुया। और दाऊद कहता है ज़बूर नंबर 34 की 4 आयत में, मैं खुदा का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। मुझे दहशत की रूह नहीं दी गई, मेरे अंदर मोहब्बत और कुव्वत और कुदरत की रूह काम करती है। 2 तीमुथियुस उसका 1 बाब उसकी 17 आयत। मेरे अंदर दहशत की रूह नहीं, मैं खौफ खाने वाला नहीं। और नंबर 10, मैं आसमान का शहरी हूं। आई एम अ सिटीजन ऑफ हेवन। मेरा घर आसमान पर है, मेरा मुल्क आसमान पर है। मुझे खुदा ने यीशु के साथ आसमानी मकामों पर बिठाया। इफ्सियों 2 बाब 6 आयत। मैं आसमानी मकामों में बिठाया गया हूं। आपको मैंने आपकी 10 शनाख्तें लिखा भी दिए, हवाले भी दे दिए। अगर फिर भी आप पीछे रह जाओ, फिर भी इब्लीस आपको ले डूबे, तो फिर इसमें ना खुदा का कसूर है ना किसी और का, इसमें आपका अपना कसूर है। उस बेटे की तरह जिसने होश में आकर कहा था मैं अपने बाप के घर में वापस जाऊंगा। क्या आप जाना चाहते हैं? अगर आप अपनी आईडी खो चुके हैं, आइए इस अपने आईडी को दोबारा से लें। खुदा वही है, वो जिंदा है और आपकी आइडेंटिटी आपको देना चाहता है। आइए हम दुआ करें, सब झुकाएं। 1 मिनट की दुआ सब कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट 60 सेकेंड आपके पास। बुलंद आवाज में इस बात के शुक्र करें, खुदा ने आपको कैसी पहचान दी है, खुदा ने आपको कैसा जबरदस्त मकाम दिया है। पूरा हर्रा बासा बारा दा बारा दा बारा दी के पूरा बारा दा बारा दा हन खबरा दा बाजो पूरा दा बारा दा बारा दा बारा हिन खबरा दा बाजो पूरा दा बारा दा बारा होरी भी खबरा दा सक्का दा बारा दा दो बशा दा बारा इक्की दा बारा दा बारा दा बारा समोसा चोन भोगरा दा बारा दी खबरा। हालेलुया।